गीतों की सेवकाई करेंगे, हम उनको अगुवाई करते हैं, वो हमें गीतों के द्वारा चलाएं। आमीन, प्रेज गॉड। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का ये है वसे, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूत करो। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखो, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीनाई पर्वत की चोटी पर में अपनी ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीनाई पर्वत की चोटी पर में अपनी ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से हम दे हमें। अपनी समान उतरा, अपनी जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ,
नदी आत्मा की हम पर बहा, अपनी समान उतरा, अपनी जीत के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। आमीन आमीन आमीन। सिस्टर जी आइए, हमारे बीच में पास्टर जैन जोसेफ है, वो प्रभु के वचन से हमें चलाएंगे। उनको मैं अगुवाई करता हूँ कि प्रभु के वचन के साथ हमें चलाएं। जय मसीह की। प्रभु की आत्मा की बहाव हमारा जिंदगी में इन दिनों में अधिक से अधिक हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता है। प्रार्थना की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। प्रार्थना में ही चीजों में बदलाव आता है। प्रार्थना से ही कलीसिया आगे बढ़ा। प्रार्थना के द्वारा ही हम शैतान के हर आशा को निराशा बना सकता है। इन दिनों में प्रार्थना की जो बहाव हमारे बीच में है, वो प्रेयर लाइन के द्वारा हो या व्यक्तिगत रूप से कलीसियों में, घर में हो, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता है। एक गरीब माँ और बच्चा जिसके पास एक वक्त का रोटी भी हुआ नहीं करता था, लेकिन उस माँ ने अपना इकलौता बेटा को, छोटा बच्चा, 10-12 साल के बच्चा को हमेशा ये सिखाया, चाहे किसी भी चीज का जरूरत हो, प्रभु से दुआ करो, प्रार्थना करो। और बच्चा हमेशा वैसा ही किया करता था। कुछ दिनों से उस घर पे खाना नहीं था। हर बार माँ एक ही सीख दिया करता था, प्रार्थना करो। भूख से तड़पता हुआ बच्चा माँ के पास आकर रोने लगता है। माँ बोलती है कि बेटा प्रार्थना करो, परमेश्वर है देने वाला। बच्चा अपना टूटा हुआ रूम पर जाता है, उस खिड़की से अपने हाथ बाहर को डालता है और रोकर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे भूख लगा है, खाना दे दो। बाहर में उसके उम्र के बच्चे खेल रहा था। ये बच्चे लोग ने सोचा कि क्या कर रहा है हाथ बाहर डालकर। जब पास में आकर सुना तो उसे पता चला कि ये प्रार्थना कर रहा है खाने के लिए, भोजन के लिए, रोटी के लिए। मैदान में खेलता हुआ ये बच्चे लोग ने एक मरा हुआ कौवा को देखा था। ये लोग जाकर उस कौवा को लाकर इस बच्चे के हथेली में रख देता है। बच्चा सोचता है कि परमेश्वर उसके हाथ में कुछ दिया है। वो हाथ अंदर खींचता है, देखता है कि एक मरा हुआ कौवा है, लेकिन वो अपनी माँ के पास लेकर आता है। बोलता कि मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे ये दिया। माँ बोलते है तो मरा हुआ कौवा है, लेकिन बच्चे की विश्वास को ऊपर रखने के लिए माँ उस कौवे को एक चिड़िया समझकर उसकी गला को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो गला थोड़ा कटता नहीं है। तो उसने थोड़ा बड़ा वाला नाइफ लेकर, चाकू लेकर शक्ति के साथ वो गला काटता है। तो उसे एक मेटल की पीस
एक मेटल उस गले के अंदर दिखता है। जब माँ उस मेटल को निकालता है तो वो एक सोना की अंगूठी होता है। एक्चुअली में किसी ने नहाने के लिए अपनी अंगूठी खोलकर कुआं के करीब रखा, चमकता हुआ ये चीज कौवा ने निगल लिया और वो चोक कर मर जाता है। उस अंगूठी से वो घर की रोटी, एक टाइम की रोटी के लिए प्रार्थना किया, लेकिन महीनों की रोटी उस सोने की अंगूठी से उस घर पे प्रभु ने दिया। बच्चों के लिए जो उस मरे हुए कौवा को बच्चे के हाथ में रखा था, उनके लिए वो मजाक था, उस बच्चा का मजाक उड़ाया। लेकिन लोग जिस चीज से हमें मजाक उड़ाते हैं उसके अंदर भी प्रभु का रास्ता होता है। कलाम ऐसा बोलता है कि तूफान के अंदर भी प्रभु का रास्ता होता है। इन दिनों में हम प्रार्थना की शक्ति में खड़े होता है। लोग जिस चीज में हमें मजाक उड़ा रहा है, दुनिया जिस चीज में हमें हंसी मजाक उड़ा रहा है, हमारी ताकत को कमजोर समझता है, उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं हंसी मजाक के बीच में भी प्रभु अपने बच्चों के लिए रास्ता तैयार करेगा। प्रार्थना में हाथ फैलाइएगा, प्रार्थना में आवाज उठाइएगा, आंसू ढलने मत दीजिएगा। प्रभु अपना कार्य जरूर करेगा। किया है, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आपके जिंदगी में करेगा, मेरे जिंदगी में करेगा, हमारे बच्चों की जिंदगी में करेगा, हमारे कलीसियों में करेगा, हमारे प्रचार की जगह करेगा। प्रभु अपना सानिध्य डालकर कलीसिया को आगे बढ़ाएगा। प्रार्थना मत कम कीजिएगा। इस साल के न्यू ईयर के दिनों में कलाम से प्रचार करने की अवसर प्रभु ने दिया। प्रभु के सन्निधान में जब मैं वचन प्रिपेयर करने के लिए प्रभु में प्रार्थना में बना रहा, तो प्रभु ने मेरे दिल में एक ऐसा चिंता दिया। 2021 कोविड का साल था। 2022 मैं पर्सनली भी बहुत सारा एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, मटेरियल, स्पिरिचुअल, हर चीज को डर से देखा करता था। हर लोगों के दिल में एक डर देखा करता था। प्रभु ने मुझसे बोला, मेरे जन को बोलो, डर से नहीं विश्वास से प्रभु जो दर्शन दिया है, जो विजन दिया है, उसे देखा करो, स्वीकार किया करो। मैंने उस चिंता को ऐसे एक हेडिंग में डाला, सीइंग गॉड्स विजन फॉर योर फ्यूचर विथ फेथ नॉट विथ फियर। अपने भविष्य के लिए परमेश्वर के दर्शन को विश्वास के साथ देखो, भय के साथ नहीं। हम चुने हुए लोग हैं, हमारे ऊपर प्रभु की बुलाहट है। हमें यीशु मसीह के कलंक रहित रक्त से खरीदा गया है। हमारे ऊपर प्रभु का एक विजन है, दर्शन है। उस प्रभु के दर्शन को, प्रभु के विजन को, प्रभु के चुनाहट को हमें डर से नहीं विश्वास के साथ देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या हमारे दिल में ये चिंता है कि हमारे ऊपर, हमारे मिनिस्ट्री के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु का एक विजन है, एक दर्शन है?
ऐसा एक चिंता हमारे अंदर है क्या? हम प्लान बनाते हैं, हम उसे एक्सिक्यूट करते हैं। क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश किया हमारे भविष्य के लिए, हमारे कलीसी के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रभु क्या चाहता है? हमारे ऊपर एक उद्देश्य पूर्वक लक्ष्य है ना, एक उद्देश्य से हमें बुलाया गया है ना। हमारे ऊपर एक प्री डिसाइडेड लक्ष्य प्रभु की तरफ से है ना। क्या ऐसे कोई चीज की एग्जिस्टेंस को हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम उसे खोजते हैं? सुनिएगा, हमारे ऊपर चुने हुए, सेपरेटेड, परचेस्ड प्रभु के जन के ऊपर प्रभु का एक प्लान है, एक रेवलेशन है, एक विजन है। इसलिए आरंभ चर्च प्रार्थना में बैठते थे। आप जब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल पढ़ेंगे, वहां पे जो लीडर्स है, चर्च लीडर्स है, वो और लोगों को मेज की शुश्रूषा के लिए मेज में सर्व करने के लिए तैयार करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग प्रार्थना में बैठेंगे, हम प्रभु के उस दर्शन की खोज करेंगे। क्या आज प्रभु के दर्शन हमारे बीच एग्जिस्ट करता है? प्रभु के विजन हमारे बीच एग्जिस्ट करता है? ठीक है, मिनिस्ट्री कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की चीजें कर रहा है, जैसा मर्जी कर रहा है। क्या उसमें हम प्रभु क्या चाहता है इसे खोज करता है? जरूर प्रभु का एक विजन है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कहां गड़बड़ होता है, बहुत डिटेल मैसेज है। जस्ट प्रोवर्ब्स 29:18 ऐसा बोलता है, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल परिश। जहां दर्शन नहीं होता है, लोग तबाह हो जाता है। आज देखिए ना, एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, सबका अपना अपना रास्ता है, अपना अपना रास्ता है। क्यों आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं? क्यों चीज बनते नहीं है? क्यों तबाही होता है? क्यों जनरेशन हमारे ट्रैक में नहीं रुकते हैं? क्यों हम अगले एक जनरेशन को खो रहा है? कभी सोचा है क्या? मनुष्य विजन और दर्शन तबाही का मार्ग बनता है। अगर परमेश्वर के विजन होगा ना, वो इंक्रीज होगा, वो बिल्टअप होगा, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा बनाता है। इसीलिए कलाम बोलता है कि मैं अपना सभा को बनाएगा और उसको अंधकार शक्ति जीत नहीं पाएगा। प्रभु के विजन और प्रभु के कंट्रीब्यूशन के बिना जो कुछ बनता है वो तबाह हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। Where there is no vision, the people perish. इन दिनों में बहुत हाथ पैर मारने से अच्छा, बहुत नॉइसी होने से अच्छा, जिस तरह की एक प्रार्थना की लब उठ रहा था, बुरा उपदेश देने वालों को मत आने दो परमेश्वर, गलत टीचिंग देने वालों को मत आने दो परमेश्वर। ये कोई मनुष्य स्मार्टनेस की जगह नहीं है। परमेश्वर अपनी रक्त से सींचा हुआ एक खेत है, ये कोई स्टेज शो नहीं है, ये किसी को की ग्लोरी के लिए, किसी के नाम की प्रदर्शन के लिए नहीं है। इसमें यीशु मसीह के रक्त से सींचा गया खेत है। प्रभु का अनाद काल से प्रभु के दिल में छिपा हुआ बहुत बड़ा एक चीज है चर्च। हमें प्रभु की विजन को पाना होगा।
कलाम ऐसा बोलता है, अस्थिरता देखा जा रहा है। ए डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, जेम्स 1:8। एक दुचिंता व्यक्ति, दो चिंताएं वाले व्यक्ति अपने सभी तरीकों में अस्थिर होता है। अभी हमें नहीं समझ में आता है कि ये सही है, गोल्ड पहनना है या नहीं पहनना है, ये करना है, वो कोई बोलता है। डबल माइंडेड हो गया है, क्योंकि इंसान के बने हुए उपदेश में हम आगे चलने लगा। मैंने अभी मैं ये वचन लेकर ट्रैवल किया अपने दिल में। मैं दुबई होता हुआ इंडिया वगैरह जाके आई कैरी दिस टर्म। अभी एक चर्च की कन्वेंशन की स्टेज में नाच हो रहा था, सिनेमैटिक डांस हो रहा था। हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, किसे स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या हम ये सब चीज अप्लाई नहीं करेंगे तो कहीं हमारा बच्चे हमें छोड़कर। डबल माइंडेड हो गया, अस्थिरता आ गया है, हम डिसीजन नहीं ले पाता। इन फेवर ऑफ गॉड, इन फेवर ऑफ कलाम हम डिसीजन नहीं ले पाता है। हमें चर्च ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट है, मोर देन हमें जो प्रभु की दर्शन है उसे पाना होगा, नहीं तो अस्थिरता बढ़ता चला जाएगा। एक कलाम और आपको मैं बताता है, थक्कर कोल्यूशन। 1 Timothy chapter 1:19 ऐसा बोलता है कि some have refused to let their faith guide their conscience and their faith has been destroyed like a crooked ship। कुछ ने अपने विश्वास को अपनी अंदर आत्मा का मार्गदर्शन करने से मना कर दिया। अंदर आत्मा में जो प्रभु की दर्शन है, विजन है, कलाम है, ये सबको मार्गदर्शन बनाने के लिए खुद ही उन लोग ने मना कर दिया। उनका विश्वास एक बर्बाद जहाज की तरह नष्ट हो गया। सीइंग गॉड्स विजन, क्या हम परमेश्वर के विजन को देख पाता है? क्या हम उसे समझने की कोशिश करता है, उसे सर्च करता है? एक दो वाक्य पढ़कर मुझे टाइम पता है, आई विल क्लोज इट। मैथ्यू चैप्टर 6:23 में ऐसा लिखता है, आंख शरीर की प्रकाश है। यदि तेरी आंख अच्छी है तो तेरा सारा शरीर उज्ज्वला होगा। यदि तेरी दृष्टि खराब है तो तेरा सारा जीवन अंधकार, और कितना अंधेरा होगा। अगर हमारी फेथ की आंख, विजन की आंख चमकेगा तो सारा चर्च बॉडी हो या पर्सनल बॉडी हो, सब उस कलाम की रोशनी से उज्ज्वला हो जाएगा। यदि हमारा विजन खराब हो जाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर अंधकार में डूब जाएगा, और वो अंधकार भयंकर होगा। याद रखना, अपोस्तल पौल एक विजन के बारे में बोलता है। बीस साल से फुल टाइम मिनिस्ट्री में प्रचार करता है, 2002 से। कभी ये वर्ष मेरे दिल में इतना डीप नहीं गया जितना प्रभु जब एक कलाम मेरे दिल में दिया। अपोस्तल पौल ऐसा बोलता है, एक्ट चैप्टर 26 वर्स 19 through 20। एक राजा अग्रिपा से ऐसा बोलता है, व्हाट कुड आई डू किंग अग्रिपा। मैं मैसेज वर्जन रेफर कर रहा हूं। कुड नॉट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम ए विजन लाइक दैट। उस जमाने की राजा के सामने खड़ा होकर
उसके हित के विरोध बोलेगा ना, गला चला जाएगा, गर्दन के ऊपर गला नहीं रहेगा। लेकिन अपोस्तल पौल बोलते कि राजा मैं क्या करूं? What could I do, King Agrippa? Could not just walk away from a vision like that. मैं ऐसा वॉकआउट नहीं कर सकता उस विशन से जो मैंने देखा, तुमने नहीं देखा। और बोलता है कि आई बिकम एन ओबीडियंट बिलीवर ऑन द स्पॉट। हम लोग तो आजकल काउंसलिंग लेते हैं, क्लासेस आफ्टर क्लासेस लेते हैं। अपोस्तल पौल बोलता है कि मैंने जब उस विशन देखा, ऑन द स्पॉट मैं एक ओबीडियंट बिलीवर हो गया। उसके बाद बोलते हैं आई स्टार्टेड प्रीचिंग दिस लाइफ चेंज, this radical turn to God and everything it meant in everyday's life। बोलता है कि मैं, मेरी जिंदगी में जो लाइफ चेंज आया और जो रेडिकल यू टर्न प्रभु की तरफ हुआ, उसके बारे में प्रीच करने लगा। हम तो प्रीच करते, खुद फॉलो नहीं करते। हम प्रीच करते, दूसरों को चेंज करते। लेकिन अपोस्तल पौल बोलता है कि मैं उसी चीज को प्रीच किया जो चीज मेरे जिंदगी में, जो लाइफ चेंज मेरे जिंदगी में, यू टर्न मेरे जिंदगी में। एंड ही सेज एवरीथिंग इट मेंट इन एवरीडेज लाइफ। वो जो मैं प्रीच कर रहा था, जो ऑन द स्पॉट चेंजेस आए, वो मेरे दिन की, हर एक दिन की जरिया बन गया। एक विशन कितना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है एक व्यक्ति की जिंदगी में। अपोस्तल पौल बोलता है कि राजा, जो विशन नहीं देखा उसे मैं ऐसा वॉकआउट नहीं कर सकता है। देखो कितना बोल्डनेस उसके अंदर ला दिया। पहले टाइम में पुराने पास्टर्स लोग से सुना है मैंने, आप लोग भी सुना होगा, रात को एक कुत्ता भौंकना शुरू करता है। सचमुच चोर को देखकर कुत्ता भौंकता है और कुत्ते भी साथ में भौंकने लगता है। लेकिन जो कुत्ता भौंकता है और कुत्ते वो भौंकने, कुछ देर के बाद उसकी आवाज बंद हो जाता है। लेकिन वाकई में जो चोर को देखा है ना, वो कुत्ता भौंकना बंद नहीं करता है। आज के लिए हो गया है। बहुत लोग, जैसा यहाँ पे बोल रहा था, क्या क्या टीचिंग लेके निकल पड़ता है। लेकिन जो सचमुच विशन देखा है ना, जो सचमुच वो कभी बैकअप नहीं होगा। चाहे किंग अग्रिपा के सामने भी खड़ा होना हो, तो खड़ा होकर बोलेगा, I could not just walk away from a vision like that. I become an obedient believer on the spot. उस विशन के लिए, उस विशन जिसने मुझे दिया, उसका मैं obedient believer हो गया। I started preaching this life change, this radical turn to God and everything it meant in everyday's life. Seeing God's vision. मैं कंटिन्यू करेगा अगला बार जब मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहेगा। इन दिनों में हमें प्रभु से रियल विजन चाहिए। हमें प्रभु के विजन को देखने की एक प्यास हमारे अंदर से होना चाहिए। प्रार्थना में हाथ बढ़ाइएगा। घुटने के बीच एलिया प्रॉफिट ने सिर डालकर प्रार्थना किया तो एक बारिश की निशान वो देखा। इन दिनों में प्रभु अपना विजन देगा, प्रभु अपना कार्य करेगा। Seeing God's vision with faith, not with fear. डर के साथ मत देखिएगा, विश्वास के साथ देखिएगा और प्रभु में आगे बढ़िएगा। प्रभु इस कलाम से हम सबों को आशीषवंत करे।
Amen. Praise the Lord. Hallelujah.